हेलो फ्रेंड्स। और आज हम देखेंगे यूपीएससी जो आपकी 26 मई को है 2024 को। ठीक है, उसको हम कैसे टारगेट करेंगे। और आज जब मैं ये लेक्चर या ये वीडियो बना रहा हूँ तब 11 फेब है और इसके हिसाब से आप इन 3 महीनों में, ठीक है, 3 महीनों में 3 मंथ आपका टारगेट रहेगा। और इसको कैसे टारगेट करेंगे ये हम इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम चलते हैं मेरे परिचय पर। सबसे पहले मैं प्री क्वालिफाई हूँ, 2 बार से मैंने मेंस लिखा है, ठीक है। और मेरे मेंस जो है वो कुछ नंबर से मैं मेरा इंटरव्यू कॉल रुका था। ठीक, उसके बाद हम जो 26 मई को हमारी एग्ज़ाम है, जो टारगेट है हमारा टारगेट क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। हमारा टारगेट है 26 मई, ठीक है। जो मैंने ऊपर टारगेट दे रखा है आपको वो टारगेट है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमको 26 मई को यूपीएससी कैसे निकालना है। ये किसके लिए बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये मेरी ऐसी ऑडियंस है, ये जो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई की है और वो इस असमंजस में है कि निकलेगा या नहीं निकलेगा, उसके लिए ही है। ठीक, तो यहाँ पर देखो आप सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से, ठीक, आपको यहाँ पर सारे नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे सारे। उसके बाद जो कोर सब्जेक्ट है उन कोर सब्जेक्ट को आपको कैसे कवर करना है, ठीक है, जिससे आपका 26 मई का जो प्री है वो टारगेट हो सके और निकल सके, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे उसको मेंस के लिए। तो मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करना है आपको, ठीक है, मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक, मेंस का आंसर कैसे लिखना है। और मेंस में आपको ऑप्शनल प्लस आपका जो एथिक्स है, ठीक, और जो आपका ऐसे है वो कैसे टारगेट करना है, ताकि इन 3 पिलर पर आपका जो 4 पिलर यूपीएस जो ऑप्शनल है उसके 2 पेपर है और जो एथिक्स और ऐसे, तो इन 4 पिलर्स के द्वारा आपका मेंस कैसे क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। शॉर्ट नोट के साथ वो चीज़ हम सीखेंगे। तो हम देखो हम क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से जो मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमारे कोर सब्जेक्ट है, तो कोर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कोर सब्जेक्ट है हमारा पॉलिटी, उसके बाद है हमारा इकोनॉमी, उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंट, उसके बाद हमारा इन्वायरमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ है जियोग्राफी, ठीक। तो इनके सारे के सारे शॉर्ट नोट के थ्रू, ठीक है, आपको बुक तो पढ़ना ही है। मैं मान रहा हूँ आपने 1 बार 2 बार बुक पढ़ रखी है, उसके साथ शॉर्ट नोट के थ्रू पॉलिटी को कैसे कवर करें, ठीक है। जैसे मैंने एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, उसके बाद मैंने इकोनॉमी जो है वो मृणाल सर के नोट से पढ़ी है। मैंने एनवायरनमेंट जो है वो दृष्टि प्लस करंट अफेयर इन दोनों से पढ़ा है। मैंने जियोग्राफी जो है NCERT से कवर किया है, ठीक। उसके अलावा मैंने मैपिंग की है बहुत सारी, तो उससे मेरा जियोग्राफी कवर हुआ है। उसके बाद है मेरा साइंस एंड टेक, वो मेरा करंट अफेयर से कवर हो रहा है। और मेरा इनके अलावा हिस्ट्री, तो मेरा हिस्ट्री जो है वो सबसे हिस्ट्री के 3 पिलर हैं,
जो 3 पिलर हैं वो हैं आपके एंशियंट, जो मेरा एनसीईआरटी से कवर हो रहा है, मेरा मिडाइवल जो मेरा एनसीईआरटी से कवर हो रहा है, और जो मैं मॉडर्न है वो मैं स्पेक्ट्रम से पढ़ रहा हूँ। और स्पेक्ट्रम के बहुत शानदार मेरे पास स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास इकोनॉमी की मृणाल सर की स्ट्रेटेजी की, मृणाल सर के बहुत ही लेंदी नोट्स है और उनको शॉर्ट में आप कैसे कवर करेंगे, इंडेक्स से कैसे कवर करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, इकोनॉमी से। इकोनॉमी के शॉर्ट नोट्स, इकोनॉमी की सारी चीज़ें, भैया इकोनॉमी आप मृणाल सर से शॉर्ट टाइम में कैसे कवर कर सकते हो, कैसे अपनी टारगेटेड स्टडी करके इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, कम एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, साइंस एंड टेक, सारी चीज़ कवर करके, और इन सारी चीज़ को आप एक करेंट अफेयर पढ़ेंगे। वन कौन सा, विज़न का। कौन सा पढ़ेंगे, विज़न का। और विज़न का जो करंट अफेयर है वो मैं इसी चैनल पे पूरा का पूरा करंट अफेयर लेके आऊँगा। ठीक है, शॉर्ट नोट के थ्रू। ठीक, तो हम सारी चीज़ें इस प्री जो आपका 26 मई को है पूरा का पूरा आपका शॉर्ट नोट के थ्रू कवर हो जाएगा और टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ चैनल पे करने वाले हैं, और उसके बाद हम मेंस के लिए आंसर राइटिंग करेंगे उसके बाद इसी चैनल पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।